क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या दिया हुआ है, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, है ना। उसने क्या बोला है, 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 100। फिर आपको बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, उसने यहाँ पे क्या बोला है, 2 एपी है, कितना एपी, 2 एपी। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट एपी को बोल देते हैं कैपिटल ए। क्लियर, कितने एपी हैं, 2 एपी। तो फर्स्ट एपी को अपन किसे डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से, और सेकंड एपी जो हमें दे रखा है उसको अपन बोलेंगे स्मॉल ए से। यहां तक समझ गए। फिर उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट एपी और सेकंड एपी में डिफरेंस जो आप निकालोगे ना 100 टर्म का, तो वो डिफरेंस कितना होगा, 100 ही होगा। समझ गए क्या बोला, मतलब फर्स्ट एपी और सेकंड एपी, और इसमें टर्म कितनी बता रखी, 100। तो आपको पता होगा ए 100 कितनी टर्म है, 100 टर्म। तो ए 100 फर्स्ट एपी का डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना, और ए 100। क्लियर है। उसने क्या बोला, फर्स्ट एपी जो है उसकी टर्म 100 है, सेकंड एपी जो है उसकी भी टर्म कितनी है, 100 है, और इन दोनों में क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स माइनस करते हैं, है ना, पता होगा। जब अपन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 100। क्लियर है। उसने क्या बता रखा है कि डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अब आगे देखो, ए 100 को अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 99d लिख सकते हैं। ए 100 को अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 99d। इसको ब्रैकेट में रख दो क्योंकि वैल्यू अपन ने पुट की है, माइनस ए 100 को सेम ए प्लस 99d इक्वल में 100। क्लियर है, कुछ नहीं किया है, ए 100 को हमने चेंज कर दिया किसमें, ए प्लस 99d। इसको भी ए 100 को क्या कर दिया, ए प्लस 99d इक्वल में क्या आ गया, 100। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन में क्या करेंगे, ए प्लस 99d, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ए प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 99d इक्वल में 100। क्लियर, ब्रैकेट सोल्व कर दिया। आपको दिख रहा होगा प्लस का 99 माइनस का 99 दोनों क्या हो गए, कैंसल। अब देखो क्या बचा, a माइनस ए इक्वल में 100। आगे बात समझ में, क्या हो गया, a माइनस ए इक्वल में कितना हो गया, 100। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आगे देखो, उसने आगे क्या बोला है, इसमें बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। मतलब 100 तो आपको दे रखा है, बट उसने बोला 1000 टर्म का अगर डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, है ना, वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ए 1000 माइनस ए 1000 कितना होगा, हमें नहीं पता। उसमें तो पता था कि 100 है, इसलिए अपन ने इक्वल में 100 रखा था। अब इसको अपन को सोल्व करना है कि कितना आएगा। ए 1000 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस 999d। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस 999d। क्लियर है। अब क्या करना है हमें, ब्रैकेट सोल्व। तो देख लो, ए प्लस 999d, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन माइनस और नंबर चेंज हो जाएंगे। ए प्लस का है तो माइनस का, प्लस 999 प्लस का है तो माइनस का। ये क्लियर, आपको दिख रहा होगा 999 प्लस का और ये माइनस का क्या हो गया, कैंसल। अब कितना बचा, a माइनस ए। आगे बस में कितना बचा, a माइनस ए। और आपको पता होगा a माइनस ए जो है इक्वेशन 1 में क्या था, किसके इक्वल, 100 के। तो a माइनस ए जब करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 100। क्लियर, आगे बस में, क्योंकि a माइनस ए इक्वेशन 1 में कितना है, 100, तो a माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 और 100 टर्म का डिफरेंस भी 100। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब सुनो, एपी हमें अरेंज करना है। उसने क्या हिंट दिया, आपको कितनी डिजिट लेनी है, 3 डिजिट। 3 डिजिट। अब एक बात बताओ, सबसे छोटी से छोटी 3 डिजिट कौन सी होती है, 100। एक बार तो 100 देखेंगे अपन, है ना, अपन ने क्या देखा, 100 देखा। अब उसने ये बोला है कि वो 3 डिजिट होनी तो चाहिए, बट वो किससे डिवाइड होनी चाहिए, 7 से। किससे, 7 से। अब 100 आपको पता होगा 7 के टेबल में नहीं आता है, बट हमें आइडिया के लिए
सबसे छोटी हमने ले ली डिजिट कौन सी 100। अब एक बार 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 8 9 10, 3 बचा, यहाँ लग गया 3, तो कितना हो गया 30। आपको पता होगा 30 तो आता नहीं है, उससे ऊपर क्या आता है 30 नहीं आता है, उससे ऊपर 30 के ऊपर क्या आता है 35, 35 है ना। तो 35 मतलब ये 0 नहीं, ये क्या है 5 है, तब जाके 105 हुआ। आई बात समझ में। वापस सुनो, 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, कितने बचे 3, 3 उधर गए थे, 30 हो रहा था। अपन को तो आगे बढ़ना है ना, क्योंकि अगर आप पीछे आओगे ना, जैसे आप बोलोगे सर 30 नहीं 28 ले लो, तो 28 में तो अपन पीछे आ रहे हैं, जबकि हमें आगे जाना है 3 डिजिट के, है ना। तो ये कितना ले लिया हमने 5, 35 होगा तभी तो जाके ये 7 का प्रॉपर डिवाइड हो पा रहा है। तो हमारी सीरीज क्या बन गई 105। आगे बस सन में इसको डिवाइड करके देख लेना, 105 में डिवाइड हो रहा है। अगर आप 104 लोगे तो 7 का डिवाइड नहीं हो सकता, 3 में भी नहीं हो रहा है, 2 में भी नहीं होगा, 1 में भी नहीं होगा और 100 में भी नहीं होगा। समझ गए। अब 105 आपको पता होगा 7 का जब डिवाइड हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे डिफरेंस प्लस करते हुए जाओ। सीरीज क्या होती है डिफरेंस प्लस करके तो बनती है ना। तो 105 में 7 प्लस करो कितना होता है 112, उसके आगे 12 फिर कितना 7 प्लस कर लो 119, ऐसे करके चलता रहेगा। यहां तक क्लियर है। अब सुनना, ये तो हो गया हमारे सीरीज अरेंज हो गई। अब अपन को ये देखना है लास्ट से लास्ट। आपको पता होगा नंबर होता है 999, कौन सा 999 कितने डिजिट 3 डिजिट। अगर मैं 999 के ऊपर लेता हूं तो ज्यादा आ जाता है, 4 डिजिट आ जाती है ना। तो अब इसमें अपन डिवाइड करते हैं 7 का, 7 का डिवाइड करके देख रहे हैं कि यार लास्ट डिजिट कौन सी हो सकती है जिसमें 7 का डिवाइड हो जाएगा। करो 7 1 जा 7, 2 बचे कितना हो गया 29, 7 4 जा 28 है ना 28, 1 बचे कितना हो गया 19। आपको पता होगा 19 नहीं आता है, अब उससे छोटा लेके देखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप बड़ा लोगे ना तो वो 4 डिजिट में कन्वर्ट कर दोगे। 4 में नहीं करना है, हमें कहां पर रहना है 3 डिजिट तक ही रहना है। तो 19 नहीं आता है, 19 से कम क्या आता है 14, तो ये 9 नहीं है, ये क्या है 7 2 14। समझ गए। तो यहाँ पे लास्ट वाली डिजिट हमारी क्या आ गई 994। आगे बात समझ में। अब आप बताओ A1 कितना है 105, डी का फॉर्मूला आपको पता होगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 112 माइनस 105, तो आपको पता होगा 7 ही आएगा क्योंकि सब में हमने डिफरेंस कितना प्लस किया 7। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7। यहां तक क्लियर। अब उसने यहाँ पे क्या बोल रखा है, इसने बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट, ठीक है कितने नंबर आ जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी है ना, वो पता करना है। तो फॉर्मूला बताओ ए एन का क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए बताओ कितना है 105 प्लस एन हमें फाइंड करना है, डी बताओ कितना है 7 और एन आपको पता होगा कितना है 994। क्लियर है कितना है 994। अब अपन क्या करेंगे ट्रांसफर कर दें 105 प्लस का इधर आया तो माइनस का और इक्वल में कितना बच गया n माइनस 1 और 7। 994 में से 105 आप क्या करो लेस करो, 14 में से 5 लेस करो कितना होता है, कितना होता है 14 में से 5 लेस करो 9 हो जाएगा। फिर कितना हो गया 8 ये हो गया और फिर ये कितना बच गया 889। समझ गए। अब यहाँ पे कितना आ गया n माइनस 1 और 7 का 7 किस में मल्टीपल में, यहाँ आएगा तो डिवाइड में, तो 889 अपॉन 7 कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7, 1 बचा 18 नहीं आता है, 7 2 जा 14, 15 16 17 18 कितना बचा 4 49, 7 7 जा 49, तो यहाँ कितना हो गया n माइनस 1। क्लियर। तो n माइनस 1 हमारे पास कितना आ गया 1 2 7, आपको पता होगा माइनस 1 है उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 1 1 2 7 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 2 8। ठीक है, तो कितनी टर्म आएगी 1 2 8, तब जाके 994 हमें मिलेगा। समझ गए, ये हो गया। अब ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एक और दे रखा है 14। देखो आप इसमें क्या दिया हुआ है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब
ऐसे नंबर लेके सीरीज बनाओ जो किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड होना चाहिए, 4 से, जो 4 के टेबल में आना चाहिए, है ना। लेकिन किसके बीच में, 10 से लेके 250 के बीच में। आपको पता होगा 10 तो 4 में आता नहीं है, क्या आता है, 12 आता है। उसके आगे बताओ 16, 20, ऐसे करके ये कंटिन्यू चलता रहेगा, समझ गए। 12 जो 4 के टेबल में आता है, फिर उसके आगे क्या आता है 16, देन 20, ऐसे करके चलेगा। और कहां तक लेना है, 250 तक, है ना। तो अब यहां देखो 250 है, 4 से डिवाइड करके देखना है क्या आता है या नहीं आता है। 4 6 जा 24, कितना बचा 1, 10 हो गया। क्या 10 आता है, क्या नहीं आता है। तो अब 10 नहीं ले सकते अपन, क्या लेना है 8। भाई 10 नहीं आता है ना, तो उससे छोटा लेना है अपन को 8। तो यहाँ पे जब 8 करेंगे अपन, तो आपको दिख रहा होगा सर 250 से तो आगे आ गया, 250 से आगे आ गया। तो यहाँ पे 5 नहीं, उससे छोटा अपन क्या ले लेंगे 24, 4 6 जा 24, 4 2 जाए। तो लास्ट वाली डिजिट क्या है यहाँ पे 248। ए बताओ यहाँ पे कितना है 12, डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1, A2 कितना है 16 माइनस 12, कितना हो गया 4। डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब एन हमें कितना दे रखा है 248। एन का फॉर्मूला बताओ A प्लस एन माइनस 1D इक्वल में 248। ए की वैल्यू कितनी है 12, एन हमें फाइंड करना है, डी कितना है 4 इक्वल में 248। क्लियर। अब इसको सोल्व करो, ट्रांसफर n माइनस 1 4 इक्वल में 248 प्लस का 12 उधर ट्रांसफर किया तो माइनस का 12, 248 में से 12 आप लेस करके देखो कितना आता है। हाँ 12 लेस कर दो कितना 236, ठीक है। 10 लेस करो, फिर 2 और लेस कर दो, कितना हो गया 236। फिर 4 को आप उधर ट्रांसफर करोगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। मल्टीपल में तो किस में चला गया, डिवाइड में। 4 5 जा 20, कितने बचे 3 36, 4 9 जा 36। तो n माइनस 1 इक्वल में कितना आ गया 59, और n को साइड में किया तो 59 प्लस 1, 59 प्लस 1 60। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 60, और ये हमारा क्या था रफ पर। आगे बात सुन ले।